लेकिन जो सब आज जहाँ पे हमारा डिजिटल मीडिया खड़ा है, क्या आपको बहसीत सहाफ़ी इतना अरसा हो गया, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि जितना बेलगामा हुआ है ये मीडिया, जिसका दिल करता है बस माइक पकड़ता है वो सहाफ़ी बना है, जिसका दिल करता है किसी की भी पगड़ी उछाल देता है, जिसका दिल करता है किसी पे भी कोई पॉइंट उठा देता है। अभी जिस तरह आजकल आपको एक बड़ी शदीद किस्म की जो है ना बदबू आ रही है। अब बदबू कहाँ से आ रही है? अक्रॉस बॉर्डर से। आपने जो बात की ना गैरत की सर, मैं इस वक्त पूछना चाहता हूँ हमारे जो अक्रॉस बॉर्डर इंडिया से जो सहाफ़ी हमें देख रहे हैं, किधर है सर इनकी गैरत? ये कौन से सहाफ़ी हैं सर जो बात हो रही? देखिए, आवाज़ उठानी आपको भी आती है, मुझे भी आती है, पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को ऊंची आवाज़ में बात करना आती है, लेकिन जो आप लोग बात कर रहे हैं ना वो सहाफ़त नहीं है, इसको कहते हैं सहाफ़ी। 40 साल का तजर्बा जो है ना, जब बोलता है वो एक धीमे लहजे में बोलता है, एक तरबियत है। सर वो तरबियत ख़त्म हो गई क्या? वहाँ पे बेगैरती चल रही सिर्फ, कपड़ों से बाहर निकल निकल के, डड्डू नहीं जिस तरह, मेंढक जिस तरह उछल उछल के बातें करता, क्या ये सहाफ़त है सर हमारी? अब देखिए, इंडिया के मीडिया की जब आपने बात की है ना, हम्म। तो मैं उसको जो इखलाकी एतबार से अगर देखा जाए, नसाबियत एतबार से देखा, एकेडमिकली उसको देखा जाए, तो मैं उसको मीडिया नहीं समझता। वो एक टूल है उनकी एजेंसियों का, उनकी हुकूमत का, और एक खौफज़दा एक जो है मीडियम है। वो एक दहशतगर्द मीडिया का एक रोल अदा कर रहा है इंडिया। बिल्कुल सही। और अगर इसको आप इंटरनेशनली देखें, पूरे सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक देखें, जो उनकी ज़ुबान है कफ़ उनके मुंह से निकलती है, झाग निकलने हाँ। लग पड़ती है, जिस तरीके से वो चीखते हैं, उनको मुकम्मल ब्रीफ़ करके वहाँ बैठाया गया है। बात यह है कि जिस तरह से वो चीखो पुकार करते हैं, वो कभी उन्होंने हम पाकिस्तानियों की ललकार नहीं हकीकत में सुनी। हमें उनसे ज़्यादा ललकारना आता है। आता हमारा है। सुल्तान रही उनसे बहुत भारी है, आता हमारा है। मुस्तफ़ा कुरैशी उनसे बहुत भारी भारी है। हमारे पास वो सारे फ़नून मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के तकाज़े होते हैं। सहाफ़त जो है वो अब संवारती है। उसका जो सबसे बुरा असर ये हुआ है, पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी जो है वो तबाह होती जा रही है। इंडिया तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि मीडिया ऐसा है जिसने अपनी हुकूमतों के जो जितने भी उसको क्रिटिसाइज़ करना होता है, उसके वो सारे इक़दामात दिखाने होते हैं जो अवाम और उनके कल्चर के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है? अपनी अवाम की ज़ुबान तो वो बन नहीं रहा। आज भी वहाँ पर जो निचले तबका के जो ज़ात पात के जो लोग हैं, उन पर जो मुज़ालम हो रहे हैं, या जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जिन्हें वो अक़लियत कहते हैं या अक़लियत कहने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मीडिया कभी खड़ा नहीं होता, ना उनके हक़ के लिए खड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस जो अवाम है, अवाम बहुत मुख्तलिफ है, जी। आप ज़हन में रखें। बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो थे, वो आया करते थे पाकिस्तान में, हमसे मिलकर वो पाकिस्तान के गली कूचों में भी जाते थे। हमें भी पता होता था कि इनके अंदर कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहमान नवाज़ी का इतना ज़र्फ़ जो है कुशादा है कि हम उनको सीने से लगाते हैं कि इंडिया से एक बंदा आया, हम दिखाते। लेकिन हमारा पाकिस्तानी अगर कोई इंडिया चला जाए, और वो डर और खौफ में रहता है जो उसके साथ हाँ। सलूक किया जाता है। और वहाँ से इंडिया से पाकिस्तान आने वाले बहुत सारे ऐसे जो मुसलमान भी हैं, वो इधर आकर इतने खौफज़दा होकर बात करते हैं, और वो डरते हैं कि जी हमारी कोई ऐसी बात ना आप रिकॉर्ड कर लें कि हम जाएं तो हमारे लिए मुसीबत बन जाए, हमारे बच्चों के लिए। ये सच्चाई है। तो ये इंडिया अगर अपने मीडिया के ज़रिए से अपने ही कौम को खौफज़दा करता रहेगा, प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता रहेगा, तो वो तबाह बर्बाद ही होगा। कश्मीर उसके सामने है, जो उसने कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर में किया। कोई भी अदाकार अगर कश्मीर की बात करता है कि वहाँ मज़ालिम होते हैं, कोई सहाफ़ी कहने की भी जुर्रत करता है, बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों का ज़मीर भी बेदार होता है, वो करते हैं जो ऐसी बात करते हैं, तो उनको गायब कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको मंजर-ए-आम से हटा दिया जाता है। तो ये कशमकश जो है इंडिया के अंदर है। इंडियन के मीडिया को मैंने जैसे कहा